नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सैनी कनक आप लोगों का कनक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली कक्षाओं में हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। व्यंजन के बारे में अपना अध्ययन चल रहा था कि यहाँ पर इनको दो भागों में बांटा गया था। उच्चारण के आधार पर इनको कल अपन ने उच्चारण स्थान के आधार पर कल अपन ने इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन करते हैं इनको प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। प्रयत्न के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग है? प्राणवायु में अवरोध के आधार पर, प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनको बांटा गया है। प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनको 8 प्रकार से बांटा गया है। दूसरा, प्राणवायु के आधार पर भी इनको बांटा गया है। प्राणवायु के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष व्यंजन। कल अपन ने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था कि उच्चारण के स्थान कंठे कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, मूर्धन्य कौन से, उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर इनको किन भागों में बांटा गया। प्रयत्न के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्राणवायु में अवरोध के आधार पर जिनको 8 भागों में बांटा गया है। प्राणवायु के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। और स्वर तंत्री के आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष व्यंजन। अब देखिए, प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनको जो 8 प्रकारों में बांटा गया है वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, ये थे व्यंजन। अब इन व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया प्राणवायु में अवरोध के आधार पर 8 प्रकार से। तो 8 प्रकार कौन से होते हैं? सबसे पहला है स्पृष्ट व्यंजन। स्पृष्ट व्यंजन ट है, स्पृष्ट व्यंजन। स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन होते हैं 16। 16 कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, क से लेकर के जो क वर्ग है उसके 4, प्रारंभ के 4, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रारंभ के 4। इस प्रकार से इनको 16, एक में 4 है, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। इनको क्या कहा गया है? स्पष्ट व्यंजन कहा गया है, जिनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। च, छ, ज, झ इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है इनको। तो संघर्षी कौन से हुए? जो स है ना, इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। पहला स्पष्ट व्यंजन 16, स्पर्श संघर्षी 4 व्यंजन, च, छ, ज, झ, ये 4 ही है ना। यम जो है ना, य, न, अण, न और मैं, इनको कहा जाता है नासिक्य। ये कौन सा हो गया? 2, 3, 4 है ना, ऊपर वाले हो गए। अब देखिए, य, र, ल, व, और य और व को कहा जाता है अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर। इनको य और व को कहा जाता है अर्ध स्वर। र को बोलते हैं तो हमारी जीवा कंपन करती है ना, तो र को कहा जाता है प्रकंपित। प्रकंपित। ल को बोलते तो हमारी जिह्वा के दोनों साइड से, पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल। तो यहाँ पर ल को बोलते समय हमारी जिह्वा के बगल से क्या निकलती है?
प्राणवायु बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, तो ल कहलाएगा पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। 4 हो गए हैं, ये 5 6 7। अब 8वां कौन सा है? 8वां है जो कल अपना अगत वर्णों की बात करे थे ना, ड और ड, इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 8 प्रकार थे। प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया। स्पष्ट व्यंजन जो 16 है, स्पर्श संघर्षी 2 है ना, यम गण ये 5, जो नासिकीय वर्ण है ये 5 हैं। स है, इनको स्पर्श, इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, र को प्रकंपित कहा जाता है, ल को पार्श्विक कहा जाता है, ड और ड उत्क्षिप्त व्यंजन है। इस प्रकार से प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया था। अब प्राणवायु के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिनको बोलने पर जोर कम आता है वह अल्प प्राण है, प्राण का मतलब वायु से है। और जिनको बोलते समय जैसे अपन बोलते क ख ग घ, तो यहां पर देखिए पहला क 2 3 4 5, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से? प, जैसे अपन बोले क, तो क के अंदर जोर कम मार, ख, तो दूसरा यहां नहीं है, ग घ, है ना, और अण। पहला तीसरा पांचवा तो आएगा अल्प प्राण के अंतर्गत, दूसरा और चौथा आएगा महाप्राण के अंतर्गत। समझ में आया? पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है, दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन है। अल्प प्राण कौन कौन से हो गए? पहला तीसरा पांचवा, इनको अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण में य र ल व, य र ल व, और प्लस जो अपने 11 स्वर है वो इनकी श्रेणी में आते हैं, 11 स्वर। अब शेष क्या बच गए? दूसरा और चौथा, और उसके अलावा जो स और है, इनको महाप्राण कहा जाता है। देखिए हो गए ना, 5 3 15, 15 4 19, 19 और 11, अल्प प्राण होते हैं 30, और महाप्राण जो बच गए कितने? 5 दूनी 10 और 4 14, महाप्राण हो गए 14 व्यंजन। अल्प प्राण, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला तीसरा और पांचवा ये तो है अल्प प्राण, य र ल व, य र ल व, और 11 स्वर, इनको कहा गया है अल्प प्राण। जैसे अपन बोलते हैं क ख, ख में जोर ज्यादा आ रहा है तो महाप्राण, ग में कम आ रहा है तो घ बोलते हैं तो और भी ज्यादा जोर आता है, तो दूसरा और चौथा तो आ गए महाप्राण के अंतर्गत। स है, तो ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला तीसरा पांचवा य र ल व और 11 स्वर आते हैं। अब स घोष और अघोष के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर इनका वर्गीकरण और कर लेते हैं। अब देखिए, स्वर तंत्री के आधार पर अपन देखते हैं स घोष और दूसरा है अघोष व्यंजन, पहला और दूसरा 3 4 5, य र ल व है, प्लस 11 स्वर, 11 स्वर। स घोष के अंतर्गत कौन से आएंगे? तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व और 11 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। और अघोष के अंदर पहला दूसरा स, यानी अल्प जो अघोष होते हैं वो 13 होते हैं, 3 4 5, पहला दूसरा 5 दूनी 10 और 3 13, और ये होते हैं 31। अपने स्वर वर्ण कितने पढ़े थे? 44 के अंतर्गत इनको इस प्रकार से बांटा गया है। प्राणवायु के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। स्पष्ट व्यंजन या जिनको कहे स्पष्ट व्यंजन कहा गया है, जिनको वे तो होते 16, क ख ग घ।
ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ये 16 होते हैं, ये स्पष्ट व्यंजन होते हैं। च छ ज झ इनको कहा गया स्पर्श संघर्षी। जो ये पंचम वर्ण बच गए इनको कहा जाता है नासिक के, क्योंकि इनका बोलते समय नाक में होता है गे ये अण, तो ये नासिक के वर्ण है। यह और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है? प्रकंपित। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक। और स है इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। ड और ड उच्छिप्त या ताड़नजात कहा जाता है। ये तो था प्राणवायु में अवरोध के आधार पर इनके 8 प्रकार। प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? जिनके बोलने में जोर कम आता है। अब इनको बोल करके देख लीजिए। क ख, तो इसमें बोलने में जोर ज्यादा आया है ना, तो ये हो गया अल्प प्राण। क ख महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और ये अल्प प्राण। तो यहां पर पहला, दूसरा, 3, 4, 5, तो अल्प महाप्राण कौन से हो गए? दूसरा और चौथा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण इन 25 में, है ना। प्लस स है, यह जो चारों हैं यह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व और 11 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। स्वर तंत्री के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। सघोष के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य र ल व है 11 स्वर, और अघोष के अंतर्गत पहला, दूसरा, स है, जो स 3 यानी है सघोष में आता है। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे।